तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2023 के का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। स्पेशली मोल कंसेप्ट इस चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 ये कंबाइन करने वाले हैं, राइट। तो दोनों में से कोई भी जो जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 से आया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज द स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम्स ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है और कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, रिएक्शन है विथ वाटर और हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है रिजल्ट्स इन अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई रिपीट, अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट जो अपना है X। उसका भी अमाउंट दे रखा है विच इज 75% ओनली। ठीक है, आगे जाके ये हम इस इंफॉर्मेशन को रिविजिट करेंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट वेट इन ग्राम्स ऑफ X। तो X जो है वो कितना बना है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मोलार मास है, हाइड्रोजन, कार्बन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें हमको प्रोवाइडेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। ठीक है, अब सिलेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सिलेन इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ये, सिलिकॉन बीच में होगा और ये ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप ऑफ कंपाउंड है, नॉट रियली ऑर्गेनोमेटेलिक। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे डाइमिथाइल है तो दो मिथाइल ग्रुप्स आ जाएंगे और यहाँ पे डाइक्लोरो है तो ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। दिस इज नथिंग बट योर डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। ठीक है, दिस इज डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। इसका जो रिएक्शन करवाना है हमको दैट इज विथ वाटर। ठीक है, अब वाटर यहाँ पे क्या होता है? वाटर अगर मैं ऐसे लिखूँ HOH तो हमको पता है ये जो OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, Cl को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे और ये Cl निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, सिलिकॉन अगेन, उसके ये 4 बॉन्ड्स, मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा ऊपर नीचे, दैट विल बी एज इट इज, और यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे उसका ये OH आ जाएगा। गेटिंग मी? ठीक है, ऑल राइट। अब ये जो फर्दर रिएक्शन है इसके बाद, दिस इज योर मोनोमर। इसके साथ जो फर्दर रिएक्शन होने वाली है, जस्ट अ मिनट, further reaction with this monomer, this is your monomer, all right। polymerization reaction होने के बाद हमको क्या मिल रहा है? हमको एक टेट्रामेरिक कंपाउंड मिलने वाला है। यू कैन सी इन द क्वेश्चन वी आर गेटिंग अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, टेट्रा मतलब कि 4, यानी कि हमको ये 4 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड 4 मॉलिक्यूल्स, अब ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। लेट्स से इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, इसको अटैच है ये OH। लेट्स से दूसरा कंपाउंड, ठीक है, ऐसे हम 4 कंपाउंड्स ड्रॉ कर देंगे। ऑल राइट, समथिंग लाइक दिस। सबके पास CH3 भी है, 2 मिथाइल ग्रुप्स, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, कंडेंस हो रहा है यानी कि कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो मैं कैसे वाटर रिमूव कर रहा हूँ, HOH यानी कि H2O फ्रॉम हियर। यहाँ से हम वाटर रिमूव करेंगे कुछ ऐसे, यहाँ से भी कुछ वाटर रिमूव करेंगे ऐसे, एंड फ्रॉम हियर समथिंग लाइक दिस।
तो ये बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच जाएगा, राइट। सो द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, SiO, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन यहाँ पे, और अगेन दोनों को, हर एक सिलिकॉन को दो दो मिथाइल ग्रुप्स, समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। दिस इज योर टेट्रामेरिक साइक्लिक कंपाउंड, गेटिंग मी। ये हमको मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, जो हमको मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना था कि इसका अमाउंट कितना है, राइट। अब तक हमको ये पता चला कि वी आर टेकिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मोनोमर, क्योंकि टेट्रामेरिक कंपाउंड बनाना है तो 4 मॉलिक्यूल्स तो लेने पड़ेंगे, राइट। और ये जो मोनोमर था उसका वेट हमको 516 दिया गया है। सो 516 ग्राम्स, ये हमको, ये इंफॉर्मेशन हमको पता है, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक सा जो फॉर्मूला है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, तो वो क्या है? यस, करेक्ट, इट इज़ नथिंग बट वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, वॉट एवर यू कॉल इट, ठीक है। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, राइट, गेटिंग मी। अब अगर मैं बोलूँ फॉर मोनोमर विच इज़ आर डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, उसके लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना दे रखा है? 516 ग्राम्स, ऑल राइट, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास, अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोमर, ठीक है। अब मोनोमर सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 है, मिथाइल 15 ईच, तो ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस 28 58, एंड ये 2 OH, तो ये जो अपना मॉलिक्यूलर वेट हमको मिलेगा दैट विल बी अराउंड 129, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 4। हम लोग ने मॉलिक्यूल्स भी उतने ही लिए हैं, राइट, डबल चेक हो गया, राइट, समझ में आया, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोमर्स आर नथिंग बट 4 मोल्स, ठीक है। अब यही इफ आई एम डूइंग द सेम थिंग फॉर द टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल, टेट्रामेरिक प्रोडक्ट, ठीक है, राइट, गेटिंग मी। उससे पहले हमको ये इंफॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है कि 4 मोल्स ऑफ मोनोमर is giving only 0.75 मोल्स परसेंट है, तो हम लोग मोल्स में ही कंसिडर करेंगे, राइट, मोल्स ऑफ टेट्रामर, वी कैन राइट इट एज टेट्रामर, गेटिंग मी, ठीक है, समझ में आया, ऑल राइट। तो अब अगर मुझे इतना पता है कि 0.75%, आई वोंट राइट परसेंटेज ओवर हियर, 0.75 मोल्स हमको टेट्रामर फॉर्म हो चुका है, तो इस फॉर्मूला में अब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर मास वी कैन फाइंड आउट, वेट हमको क्वेश्चन में पूछा था, दिस इज फॉर टेट्रामर, ठीक है। तो विल जस्ट राइट द सेम वे, वेट ऑफ टेट्रामर ऑफ कोर्स इन ग्राम्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स into molar mass, getting me, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास? क्वेश्चन में हमको बताया ना 0.75 मोल्स ही बन रहा है, यील्ड इज 75%। तो अगर 4 मोल्स से एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे 1 मोल का वी कैन कंसिडर 0.75, राइट, 0.75 मोल्स ओनली, पूरा 1 मोल नहीं बनने वाला है, पूरा एक प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, राइट। तो वी कैन कंसिडर इट एज 0.75 इनटू मोलार मास। देख लेते हैं, अगर इस कंपाउंड को देखें तो सिलिकॉन, अगेन वी आर कंसिडरिंग 28, 4 सिलिकॉन है, 8 मिथाइल ग्रुप्स है, और अगेन 4 ऑक्सीजन है, ठीक है।
तो दैट विल बी इक्वल टू 296, ठीक है, यू कैन चेक। इनटू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 222 ग्राम्स एज अ आंसर, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज नथिंग बट 222 ग्राम्स, ठीक है। इतना ये आपको आंसर मिल रहा है वेन एवर वी आर कंसिडरिंग ओनली 75% यील्ड ऑफ द टोटल रिएक्शन, ठीक है। अगर ये सारे पैरामीटर्स हम कंसिडर करें तो हमको आंसर आता है 222 ग्राम्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी? ऑफ कोर्स हमको डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन क्या है उसका पता होना चाहिए, राइट, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन हाउ इट रिएक्ट्स विद वाटर ये पता होना चाहिए। और ये जो अपना मोलार कंसेप्ट का, मोल कंसेप्ट का जो बेसिक सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बट अगेन कंसेप्चुअली आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये सिलेन जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेईई एडवांस में बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, गेटिंग मी, ठीक है। तो आपको उस वैसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और वैसे वाले कंसेप्ट भी आपको यूज़ करने होंगे, ठीक है। देखने जाएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, ऑलराइट। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के जो रिमेनिंग है वो हम करने वाले हैं आगे जाके, एंड टॉपिक वाइज डील करेंगे ताकि ये आपको और ज़्यादा ईजी लगे, ठीक है। अगेन आई विल टेक योर लीव टुडे फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगली बार, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।